हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से एक सर्टेन लेवल था 24,500 जिसके नीचे वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है, सेम तरीके से एफआईआई भी उसे यहां पर फॉलो करके चल रहे हैं और 6,409 करोड़ के आसपास, छोटे मोटे नंबर के साथ नहीं। मैं आपसे गाइस कंटिन्यू ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक से बोलता हुआ आ रहा हूं कि किसी भी टाइप से कंफर्मेशन हमें एफआईआई की ओर से नहीं देखने को मिल रहा है। 2 दिन बाइंग करते हैं, 2 दिन सेलिंग कर देते हैं। और कल का एक जो क्लू था, आपने देखा जनरली गाइस हमें क्या देखने को मिलता है, अगर एफआईआई बेसिकली बाइंग करके चल रहे हैं तो डीआईआई सेलिंग करके चलते हैं, डीआईआई जब बाइंग करके चलते हैं तो एफआईआई सेलिंग करके चलते हैं। बट कल के दिन दोनों ने ही छोटे छोटे नंबर्स में सेलिंग प्रेशर इनकी दोनों की ओर से देखने को मिला था। सो नाउ इट्स अ क्लू कि यहां पर फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज एक सर्टेन लेवल के नीचे वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। सो वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करेंगे एंड पोजिशंस पर बात करेंगे। ग्लोबल क्यूज जिस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, कल गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, क्लियर कट यहां पर ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना। और सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू गाइस, आप यहां से कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। नाउ एफआईआई के बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रक्चर से सी, यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एफआईआई की ओर से 6,409 करोड़ के आसपास सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। और सेम तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो एक ब्रूटल लेवल के नीचे हमें देखने को मिल चुकी है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर सेम तरीके से डीआई के नंबर्स की बात की जाए, 2,706 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर, जो कि एग्जैक्टली हम कह सकते हैं एफआईआई का आधा हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें यहां पर एफआईआई की ओर से होती हुई देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज पर नजर मार लेते हैं और कर गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, उसकी अब ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नाउ जिस टाइप से गाइस हमने प्रीवियस डे प्रेडिक्ट किया था, सेम तरीके से ऑलमोस्ट आपको 4 डेज फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल रही है। नाउ अगर यूएस मार्केट्स को ट्रैक किया जाए, डाउ फ्यूचर्स जिस टाइप से मूव कर रहे हैं, यूएस फेड पॉलिसी एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है कल का, बुधवार का जो दिन है, कल बुधवार की रात काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। आपको बोला भी गया था, जब तक एफओएमसी की मीटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, ओवरनाइट पोजीशंस रखने से कोई आपको ऐसा ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। नाउ आप देखेंगे डाउ फ्यूचर्स में 198 पॉइंट 198 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में डाउ फ्यूचर्स मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। सेम तरीके से एसएंडपी 500 की क्लोजिंग की बात करें, 22 पॉइंट्स पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डेक की बात करें, 234 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स की ओर से अगर हम प्रेडिक्ट करें गैप अप एंड गैप डाउन, तो फ्लैट टेरिटरी में ओपन होना चाहिए, बिकॉज डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट अपने नेगेटिव है। बट नेस्डेक की क्लोजिंग देखें, वो अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट 234 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल चुकी है। तो यहां पर फ्लैट टू नेगेटिव ही हमें यहां पर मूड माहौल देखने को मिल सकता है, बिकॉज इंडियन मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई है वो काफी ब्रूटल लेवल के नीचे हुई है। नाउ यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं फुट्जी जो अपना है अप्रोक्सीमेटली 70 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। कैक की बात कर लें तो यहां पर ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात कर लें, 45 पॉइंट नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग करता हुआ मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी हमें नेगेटिव टू फ्लैट टेरिटरी में यहां पर कल के दिन ओपनिंग देखने को मिलने चाहिए। इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी एक गैप डाउन ओपनिंग आपको कल के दिन देखने को मिलेगी। नाउ चलते हैं सीधे से एशियन मार्केट्स पर, हमारे मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। सी, यहां पर जिस टाइप से एशियन मार्केट्स की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है और गिफ्ट निफ्टी यहां पर मूवमेंट कर रहा है, 32 पॉइंट नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। निकेई 225 की बात करें, 92 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें, 21 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। हैंगसेंग की बात कर लें, 95 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल कल का दिन एक गैप डाउन के साथ ओपन हो सकता है। इट्स अ 90% प्रोबेबिलिटी। अभी तक का जो मूड माहौल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। बट सुबह के टाइम अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब एक दूसरे पर गिरा देता है या कुछ बहुत ही अच्छी चीजें हो जाती हैं, सपोज ट्रंप साहब 1 जनवरी से पहले अपना गद्दी पर बैठ जाते हैं और बहुत ही कुछ अच्छी खासी चीजें हो जाती हैं मार्केट्स में, तो यहां पर आई कांट से अदरवाइज अभी तक का जिस टाइप से सिचुएशन दिख रहा है गैप डाउन टेरिटरी में ओपन होना चाहिए। इट्स अ 90% चांसेस। तो ये आपको मैंने क्लियरिटी दे दी। अब हम चलते हैं सीधे से पोजीशंस पर बात करेंगे और थोड़ा सा टेक्निकल व्यू यहां पर देख लेते हैं। नाउ
टेक्निकल व्यू क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी की क्लोजिंग हो चुकी है एक ब्रूटल लेवल के नीचे भाई साहब। जिस स्टेप से आपको बोला था 24,500 के नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिली वनडे की कैंडल की, उसी दिन समझ जाना कि यहां पर डाउनसाइड का स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। और जब तक 24,500 के लेवल के ऊपर हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग ना मिल जाए, आपको डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। नाउ 24,350 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। सेंसेक्स भी 1064 पॉइंट के साथ डाउन टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की भी बात करें, यहां पर 52,800 के आसपास यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब थोड़ा सा टेक्निकली व्यू अगर यहां पर समझा जाए तो निफ्टी स्लिप्ड शार्पली फॉलोइंग द फॉर्मेशन ऑफ अ हरामी पैटर्न ऑन द डेली चार्ट पैटर्न। तो यहां पर क्लियर कट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट्स को ऑब्जर्व करें, एक हरामी पैटर्न है जिसका नेम है, ये यहां पर इनिशिएट हुआ है। द इंडेक्स हैज फॉलन बिलो द 21st EMA। तो 21st EMA के नीचे यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है, इंडिकेटिंग अ राइज इन बेयरिश बेट्स इन द मार्केट। तो क्लियर कट आपको जो मूवमेंट देखने को मिल रही है यहां पर निफ्टी में, एक ब्रूटल लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। एडिशनली द इंडिकेटर इज इन अ वियर क्रॉसओवर, है ना, वियर इज क्रॉसओवर फर्दर सपोर्टिंग द नेगेटिव सेंटीमेंट। तो ये यहां पर गाइस फर्दर सपोर्टिंग द नेगेटिव सेंटीमेंट को यहां पर आगाह कर रहा है। तो ये आपको टेक्निकली व्यू से भी अगर हम देखें तो एक ब्रूटल लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो आपको कॉशियस होकर चलना है। और क्या स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, आपका भाई बात करेगा, पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लेना। नाउ यहां पर और थोड़ा सा और डीप में जाए तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, द शॉर्ट टर्म आउटलुक रिमेन्स वीक विद द पोटेंशियल ऑफ अ डिक्लाइन टुवर्ड्स 24,200। तो 24,200 का एक छोटा मोटा क्रूशियल लेवल है, यहां तक की गिरावट कल के दिन आपको देखने को मिल सकती है अगर 350 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है देन, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। वेयर एन इनिशियल राउंड ऑफ सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड, द मीनिंगफुल recovery might be seen if Nifty does not break decisively below 24,200। अब decisively गाइस, अब यहां पर देखेंगे 24,200 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है तो यहां से थोड़ी सी रिकवरी यहां पर एक्सपेक्ट करके उम्मीद करके चली जा सकती है। ये क्लियर कट यहां पर टेक्निकल व्यू, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब सीधे से आते हैं पोजीशंस पर और किस टाइप से कौन से लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है वो यहां पर देख लेते हैं। बुधवार का ऑप्शन डाटा। नाउ बुधवार के ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे फर्स्ट वन कॉल साइड की पोजीशंस, और जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं कॉल साइड की पोजीशन जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, नाउ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को। नाउ 24,300 का लेवल आपने देखा, काफी अच्छा क्रूशियल लेवल है जो आपको देखने को मिला। व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, सम प्रॉब्लम्स इज देयर, या जस्ट गिव मी अ सेकंड, या हियर इट इज। यहां पर हम देखेंगे कॉल साइड की फर्स्ट वन पोजीशंस, दैट्स मींस कि यहां पर हम रेजिस्टेंस एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। 24,300 का फर्स्ट एरिया, 1,15,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो कहां पर हुई है, 24,300 के लेवल पर। नाउ इसके ऊपर अगर निकला और सस्टेन किया 24,400 का लेवल, काफी अच्छी नंबर्स के साथ यहां पर आपको कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। ये आपको क्या यहां पर नजर आ रहा है, 3,11,000 के आसपास, मतलब कि 24,400 अब मार्केट को काफी हार्डली इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर पाएगा, बिकॉज 3,11,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप स्टार भी लगा सकते हो। इस लेवल के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है और अच्छी सी 15 मिनट की कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, देन वी कैन सी 24,500। अदरवाइज गाइस मुझे नहीं लगता कि मार्केट कल के दिन 400 के ऊपर सस्टेन कर पाए। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 24,450 पर अगर हम देखें 1,69,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट एरिया 24,500 का, इस लेवल को गांठ बांध के रख लीजिए, ये काफी क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर अब जब तक वनडे की कैंडल की आपको क्लोजिंग नहीं देखने को मिल जाए तब तक हमें डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। हर एक राइज पर आपको डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 4,01,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो फर्स्ट हर्डल 24,400 का, सेकंड हर्डल 24,500 का, ये काफी क्रूशियल लेवल है। इन्हें निकालकर निफ्टी को ऊपर सस्टेन करना काफी मुश्किल होने वाला है अब, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल लेते हैं।
सपोर्ट एरियाज की बात करें तो पुट साइड के डाटा को हम ट्रैक करते हैं। नाउ 24,400 का एरिया, 1,70,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। 350 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, 24,350, 1,05,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। इसके नीचे अगर गया तो 24,300 पर अच्छी खासी ठीक ठाक पोजीशन है, 1,87,000, तो 300 के नीचे जाके सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेट्स सी 24,200 विल बी नेक्स्ट, अगर 300 के नीचे जाके सस्टेन करता है देन 1,63,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। तो ये आपको लेवल्स ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। अब सेम टाइप से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। नाउ बैंक निफ्टी की फर्स्ट वन पोर्ट साइड की बात करें, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड करें तो 52,800 का एरिया आपको यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 37,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। अब इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो सीधा सा 300 पॉइंट्स का मोमेंटम यहां पर बन सकता है, 52,500 की रेंज तक मार्केट जा सकता है अगर आज के लॉ के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, आज के लॉ को ब्रेक करता है। सी गाइस एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, आपको फर्स्ट वन मार्केट सपोज दिस इज अ लेवल 53,000, दिस इज अ लेवल 52,500 है ना, सॉरी 52,800 के आसपास, जो कि अप्रोक्सीमेटली आज का लॉ है। अब मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में मतलब 9:15 से अप्रोक्सीमेटली 11 AM के आसपास मार्केट स्टार्टिंग में खुलते ही एक अपसाइड के लिए मूव देता है, देन 53,000 के आसपास से डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देता है, देन हमें डाउनसाइड के लिए यहां पर आज के लो को जैसे ही ब्रेक करेगा हमें डाउनसाइड के लिए 52,500 का टारगेट देखने को मिलेगा। सीधी सी चीजें समझ ली। फर्स्ट मंथ मार्केट एक ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में या थोड़े से नेगेटिव साइड के लिए 100 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ ओपन हुआ, और फर्स्ट हाफ में अगर आपको अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी सेकंड हाफ में आपको डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं अच्छी खासी, है ना। और फर्स्ट हाफ सपोज मार्केट खुलते ही डाउनसाइड के लिए अगर मूवमेंट करता है तो आपको डाउनसाइड जाता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो आई होप चीजें क्लियर हैं, जस्ट हम चार्ट पर भी डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आपको बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, सभी चीजें क्लियर कर दूंगा। नाउ सॉरी 52,500 विल बी नेक्स्ट, 1,13,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है, एंड 52,000 का सीधा सा टारगेट बन सकता है अगर 52,500 के नीचे निकल के मार्केट सस्टेन करता है स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल्स के साथ, देन 1,14,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है, तो सीधा सा 500 पॉइंट्स का कट देखने को मिल सकता है, बिकॉज मुझे यहां पर किसी भी टाइप की बड़ी पोजीशंस नहीं देखने को मिल रही है। नाउ कॉल साइड की बात कर लेते हैं। अप साइड की बात करें तो यहां पर रेजिस्टेंस एरिया को ऑब्जर्व करेंगे, 52,700 का एरिया, ऑलमोस्ट यहां पर हमें 800 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 50,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 53,000 का है, जो कि राउंड फिगर में अभी इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना मुश्किल होने वाला है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 53,000 के आसपास थोड़ा सा आप शॉर्ट करके चल सकते हो, बट आपको डाटा को थोड़ा सा ट्रैक करते रहना है, मार्केट के मूड माहौल को ऑब्जर्व करना है। नाउ 53,000 के ऊपर सपोज निकल भी जाता है तो 200 के आसपास अगेन एक रेजिस्टेंस है, वहां से डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो कल के दिन जब तक मार्केट 53,000 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करे तब तक आपको डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ये चीजें ध्यान में रख के चलना कल के दिन। 53,500 विल बी नेक्स्ट, 1,59,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। तो ये तो मुझे नहीं लगता अब इस लेवल को जनरली 1 से 2 दिन में मार्केट टच कर पाए, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। मार्केट हमेशा सरप्राइज करता है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, लेवल्स के थ्रू मूव करना है, किसी भी टाइप से ओवर बायसनेस किसी भी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं करके चलना है। जो डाटा दिखा रहा है, जो लेवल्स दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मूव करना है। नाउ गाइस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जिनको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है, जनरली जो लोग जब हमने प्रीमियम चैनल स्टार्ट नहीं किया था तब लोग काफ़ी फोर्सफुली यहाँ पर बोलते भी थे कि सर कोई आपका पेड चैनल है या आप किसी भी तरीके से हमें रिकमेंड कर सकते हो तो कर दीजिए। सो यहाँ पर गाइस ये सभी के लिए नहीं है, पहले तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहाँ पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, और पॉइंट टू बी नोटेड किन लोगों को ये ज्वाइन करना है। जो लोग यहाँ पर खुद से एनालिसिस नहीं करना चाहते या नहीं एनालिसिस कर सकते मतलब अप्रोक्सीमेटली गाइस एक एज होती है जिसके बाद हमें चीजें थोड़ी सी कम समझ में आने लगती हैं, और जनरली जो लोगों का ऑक्यूपेशन कुछ और है, कोई दुकान कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अदर वर्क है, तो उनको एग्जैक्टली एक टारगेट चाहिए, एंट्री प्राइस चाहिए और स्टॉप लॉस चाहिए, तो उनके लिए ये काफी फ्रूटफुल है। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोग्राम्स की कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ फीचर्ड वन स्टॉक ईच वीक, प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एक्सैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा। तो ये आपको आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, जो लोग एनालिसिस ज्यादा नहीं करना चाहते और उन्हें एग्जैक्टली प्राइस चाहिए जिस पर उन्हें एंटर होना है, एग्जिट होना है और टारगेट बुक करना है, तो उनके लिए ये काफी फ्रूटफुल होगा। और फर्स्ट मंथ का इसका जो सब्सक्रिप्शन है एज अ ट्रायल अगर आप देखना चाहते हो, 2,999 प्लस 18% GST, 3,539 के आसपास आपको लास्ट अमाउंट पड़ने वाला है। एंड
इससे रिलेटेड आपकी किसी भी टाइप की क्वेरीज है, इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। और हमारी आज की परफॉर्मेंस, कल की परफॉर्मेंस या पूरे वीक की परफॉर्मेंस, प्रीवियस मंथ की परफॉर्मेंस आप शीट मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। विदाउट एनी क्वेश्चंस आपको शीट शेयर कर दी जाएगी, जिसमें इस टाइप की हमारी, जैसे कि प्रीवियस वीक की हमारी ऑलमोस्ट दिसंबर मंथ की आपको दिखा देता हूं। इस टाइप की एक्सेल सीट के थ्रू आप देख सकते हैं कितने हमारे टारगेट हिट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे। इसके थ्रू आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं, है ना। यहां पर डेट दी गई है 5th ऑफ दिसंबर, 6th ऑफ दिसंबर एंड 9th ऑफ एंड 7th ऑफ दिसंबर। तो इस टाइप से हमने कितने ट्रेड दिए, कितने हमारे सक्सेसफुल हुए, कितने पॉइंट्स हमने गेट किए, पूरी डिटेल में आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये आप देखकर अपना मूड माहौल, अपना डिसीजन बना सकते हैं। अब चलते हैं बैक टू एनालिसिस, सीधे से चार्ट्स पर। चार्ट्स के अकॉर्डिंग गाइस अगर हम मूवमेंट देखें तो जिस टाइप से हमें, जैसा कि मैंने कहा, वन डे की कैंडल की क्लोजिंग एक क्रूशियल लेवल के नीचे हो चुकी है। अब आपको जो गाइस वन डे के चार्ट पर ध्यान में रख के चलना है वो कौन सा लेवल है, जस्ट हम जिस बॉक्स से बाहर निकलते हुए देखने को मिले थे उसी बॉक्स के काफी क्लोजली हम मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ मैं किस बॉक्स की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इस बॉक्स की बात। यहां पर आप क्लियर कर देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली हमने 2 महीने एक जोन के नीचे गुजारे थे, वो जो कि लेवल था 52,800 का। 52,800 नाउ वेरी क्रूशियल लेवल है, जिसके नीचे अगर हमें सस्टेन करता हुआ कल मार्केट देखने को मिला और कल की क्लोजिंग अगर 52,500 के नीचे गई हो गई, देन हम सेम जोन में फंसने के लिए ट्राई करेंगे और डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ये जो लेवल है ये काफी अच्छा क्रूशियल लेवल है, एज अ लक्ष्मण रेखा वी कैन से। अब कल की क्लोजिंग काफी मैटर करेगी कि वो कहां पर होती है ना। सो आज का लॉ भी आप अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 52,800 के आसपास था। तो ये लेवल आपको काफी ध्यान में रख के चलना है। अब कल के लिए स्ट्रेटजीज क्या बना के चलनी है, सी, जब तक मार्केट 53,000 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करने लगे तब तक आपको हर एक राइस पर डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइस सेम तरीके से मूवमेंट करके चलना है जब तक मार्केट 53,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर 53,000 के नीचे निकल के एक स्ट्रॉन्ग शार्प कैंडल के साथ अगर मूवमेंट करता है और सस्टेन करता है 1 से 2 कैंडल के साथ एक लेवल के ऊपर जो कि 53,000 का है, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन किया निकल के, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड एंड 53,300 विल बी अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब क्लियरिटी नहीं मिली, सी क्लियरिटी दे देता हूं। सी फर्स्ट वन 53,000 का लेवल, अगर मार्केट को ऊपर आना है और फर्दर गिरावट, फर्दर अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए देना है तो इस लेवल के ऊपर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग मिलना काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा, है ना। सेकंड चीज, कल के दिन ट्रेड कैसे करना है, फ्लैट टेरिटरी में ओपन होगा या नेगेटिव टेरिटरी में ओपन होगा, ऑलमोस्ट 52,300 के नीचे ही ओपन होना चाहिए, इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस। नाउ सपोज फर्स्ट हाफ में मार्केट यहां पर 2 लेवल बना देता हूं, दिस इज अ 53,000, नाउ दिस इज अ 52,500, है ना। ये 2 लेवल है। अब मार्केट सपोज जैसा कि मैंने कहा फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होना है, इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस। ग्लोबल क्यूज वाइज अपना हमारी इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग भी हमें एक नेगेटिव साइड ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। नाउ जैसे ही मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ और अपसाइड के लिए खुलते ही अपॉर्चुनिटीज दे और 53,000 के आसपास आ जाए तो यहां से एक डाउन साइड का मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। सेकेंड हाफ में या अप्रोक्सीमेटली 10 बजे के आसपास हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट ने खुलते ही अपसाइड के लिए मूव दे दिया देन तो ये आपको डाउन साइड के लिए प्लान करके चलना है। 53,000 के आसपास हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 53,100 के आसपास आप लगा सकते हो। जैसे ही 53,000 के ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन करने लगे देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी 53,200 विल बी नेक्स्ट एंड 300 का लेवल काफी क्रूशियल है। तो 53,300 विल बी नेक्स्ट अगर 53,000 के राउंड फिगर को मार्केट निकालता है देन तो 300 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अगर इसके ऊपर सस्टेन किया देन, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन किया देन। और जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट हाफ में मार्केट खुलते ही अगर अपसाइड के लिए मूव दिखाता है तो हमें सेकंड हाफ में डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। और जैसे ही आज का लॉ जो कि अप्रोक्सीमेटली 52,800 के आसपास है, इस लॉ को ब्रेक करता है तो सीधा सा 52,500 के टारगेट के लिए हम यहां पर पुट बाय करके चलेंगे। तो ये आपको बैंक निफ्टी में छोटी सी सिंपल सी चीजों को ऑब्जर्व करके चलना है ना। अब लेवल्स के अकॉर्डिंग और एज अ एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू समझाने के लिए ट्राई करता हूं। फर्स्ट वन 53,300 का लेवल जो है काफी अच्छा क्रूशियल लेवल है फॉर द अपसाइड, है ना। इस लेवल को मार्केट आसानी से ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया आप इस लेवल को देख सकते हो, ये अभी जस्ट मैंने बॉक्स बनाया था। तो जैसे ही मार्केट
800 या आज के लॉ को ब्रेक करके नीचे जाता है तो 52,500 तक का लेवल बन सकता है। जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट ऊपर जाता है और देन नीचे आता है देन बन सकता है। स्टार्टिंग में खुलते ही अगर डाउन साइड के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज देता है तो मुझे नहीं लगता मार्केट ज्यादा यहां पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 52,500 का लेवल कल डाउन साइड के लिए टच कर सकता है, इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलना है। नाउ चलते हैं अपना निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी, अब निफ्टी पर भी मैं सेम टाइप से आपको क्लियरिटी देने के लिए ट्राई करूंगा। सी, यहां पर हमें निफ्टी में क्या ध्यान में रख के चलना है, वन डे की कैंडल के अकॉर्डिंग एक क्रूशियल लेवल था। कौन सा लेवल था? 24,500 का। अब इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस 24,500 का लेवल अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। इस लेवल को ब्रीच करके ऊपर आना काफी मुश्किल होने वाला है निफ्टी के लिए। जैसा कि जस्ट हम पोजीशंस पर बात करके हैं 24,400 और 500 पर मैसिव पोजीशंस क्रिएट हैं, तो इन दोनों लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर आना काफी मुश्किल होने वाला है। सो 24,400 के नीचे जब तक मार्केट है आपको हर एक राइज पर बेसिकली डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। हर एक राइज पर एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। तो इस स्टेप से सिंपल सा क्लियर कट हमें मार्केट का मोमेंटम देखकर चलना है ना। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। अगर चीजें क्लियर हैं लाइक बटन अभी तक प्रेस हो जाना चाहिए, है ना। और कमेंट सेक्शन में भी गाइस मुझे आप अप्रिशिएट कर सकते हो छोटे से थैंक यू लिख करके। सो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलना है और सेम तरीके से स्ट्रेटजीज यहां पर भी बना के चलनी है। सपोज मार्केट यहां पर एक जोन बना देता हूं, दिस इज अ जोन 24,500, नाउ दिस इज अ जोन 24,300। अब मार्केट अगर फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है या निगेटिव छोटे से पॉइंट के साथ 50 पॉइंट इधर उधर ओपन होता है, स्टार्टिंग के टाइम में अगर अपसाइड के लिए मूव दिखाता है तो 24,400 के आसपास आ जाता है। अगर गलती से 400 के आसपास, तो यहां पर आप एक बेट ले सकते हो डाउन साइड के लिए, है ना। छोटी सी क्वांटिटी के साथ आप यहां पर डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो, बट थोड़ा सा डाटा को ऑब्जर्व कर लेना यार, है ना। बिकॉज टोटली मत टिक जाना कि सर ने बोला है 24,400 के आसपास आया आपको सेलिंग करके चलना है। थोड़ा सा डाटा को देख लीजिएगा, मूड माहौल को देख लीजिएगा, किस नंबर के साथ मूवमेंट हो रहा है। अगर 400 के आसपास आता है आपको यहां पर डाउन साइड के लिए छोटी सी क्वांटिटी के साथ आप बेट ले सकते हो। हमारा जो यहां पर स्टॉप लॉस होगा 24,450 का लगा के, है ना। और टारगेट कौन सा बनेगा? सीधा सा 24,300 का फॉर द डाउन साइड, है ना। और 300 के लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 24,200 का। जस्ट हम टेक्निकली व्यू को भी देख कर आए। तो ये छोटी सी क्लियरिटी आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलनी है ना। सो ये चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाना, जितने भी आपको पीडीएफ्स देखने को मिले, ग्लोबल क्यूज देखने को मिले और मेरी स्ट्रेटजीज देखने को मिली, वहां पर सभी चीजें शेयर की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और लाइव मार्केट में भी आपके साथ मैं यहां पर मूवमेंट करने के लिए ट्राई करता हूं। और जो भी एनालिसिस लाइव मार्केट में होती है आप देख सकते हो खुद जाके। आज के दिन भी आपको सेम तरीके से डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए बोला था और इसके पीछे का लॉजिक भी दिया था। तो वहां पर भी ऐड हो जाइएगा, जिसको प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना है और किन लोगों को ज्वाइन करना है स्पेशली वो मैंने बता दिया है। सो इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।